दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ जामिया डिप्लोमा एंट्रेंस का पेपर और साथ में आंसर। ये 2020 का क्वेश्चन है। जैसा कि दोस्तों मैंने इस क्वेश्चन को पहले ही अपलोड कर दिया था, पर भाई लोगों ने बोला कि इसका आंसर भी चाहिए। तो दोस्तों ये वीडियो आपके कमेंट पर ही है। तो दोस्तों आपको पता होगा जामिया डिप्लोमा में 2020 से टोटल 200 क्वेश्चन आते हैं। 65 जो फिज़िक्स से आते हैं और 65 जो केमिस्ट्री से आते हैं और 70 क्वेश्चन मैथ से आते हैं। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 65 क्वेश्चन जो कि फ़िज़िक्स के होंगे, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे केमिस्ट्री के, फिर वैसे ही नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे मैथ के। क्योंकि दोस्तों हम एक ही बार इस वीडियो में नहीं बात कर सकते, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो जाएगा और आपको इस वीडियो देखने में फिर हेजिटेशन होने लगेगा, फिर आप भी नहीं देख पाओगे। इस वजह से दोस्तों इसमें आज सिर्फ फिज़िक्स के ही क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो चलिए दोस्तों मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, कोलाइडियल सॉल्यूशन। यानी इसमें पूछ रहा कि कोलाइडियल सॉल्यूशन जो होता है वो क्या है। तो आपको फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा स्केटर लाइट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्केटर लाइट। चलिए दोस्तों सेकंड नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पार्टिकल साइज इज सस्पेंशन इज, यानी जो पार्टिकल के साइज पूछ रहा हूँ वो पूछ रहा है। तो दोस्तों पार्टिकल के साइज होता है 1 से लेकर 1000 नैनोमीटर तक होता है, एनएम होता है। तो दोस्तों इसमें फर्स्ट ऑप्शन है लेस देन 10⁻³ एनएम। तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। दोस्तों आपने देखा होगा इसमें बी नंबर भी ऑप्शन है 10⁻² एनएम, और इसमें डी भी ऑप्शन है 10 एनएम। तो दोस्तों ये भी ऑप्शन होंगे, पर ये दो ऑप्शन हो गए। इसका जो सूटेबल ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन वो लेस देन 10⁻³ एनएम, यानी करेक्ट ऑप्शन ए। और डी तो ऐसे नहीं होगा, क्योंकि इसमें बोला ग्रेटर देन 10⁻³ एन, क्योंकि इसका लिमिट यही है, तो ये ऐसे नहीं होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑन इज नॉट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। बोल रहा है इसमें कौन सा जो है ऑप्शन है जो कि स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए दोस्तों हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लाइम वाटर, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। दोस्तों ये फार्मूला याद कर लेना, क्योंकि हमेशा ये रिपीट करते रहता है क्वेश्चन। चलिए दोस्तों हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द केमिकल फार्मूला फॉर कास्टिंग पोटास। तो दोस्तों यहाँ पर कास्टिक पोटास का फार्मूला पूछ रहा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। अगर यहाँ पर कास्टिक सोडा पूछता तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता ए, NaOH। चलिए दोस्तों हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्योरेस्ट फॉर ऑफ आयरन, यानी जो आयरन का होता है वो प्योरेस्ट फॉर्म कौन सा होता है, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेरी इज बेस्ट कॉन्सेंट्रेटेड बाय द फ्लोटेशन प्रोसेस। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, ग्लेना। चलिए दोस्तों हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ये 8 नंबर क्वेश्चन हो गया। दोस्तों ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करना, यानी इसका आंसर आप खुद मुझे कमेंट में बताना, और फिर मैं उसको आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं देखना चाह रहा हूँ कि आपको कितने तक नॉलेज है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन को आप ज़रूर से मुझे कमेंट में बताना इसका आंसर क्या होगा, फिर उसके बाद मैं आपको आंसर बता दूंगा। तो दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन लिखते हैं। ए सबस्टेंस डेट डोनेट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, यानी जो इसमें पूछ रहा है कि जो पेयर इलेक्ट्रॉन जो है डोनेट करता है वो क्या किसने बोला था, तो इसका हो जाएगा लेविस बेस। इसका करेक्ट ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सोल्वी प्रोसेस इज यूज टू मैन्युफैक्चर, जिसका ऑप्शन हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। दोस्तों आप सिंपल से समझो, जो हमारे जो हड्डी है वो हमें क्रिक हो जाते हैं, तो हम लोग जो प्लास्टर कराते हैं तो उसमें सोडियम कार्बोनेट हम लोग उसमें यूज करते हैं, जो डॉक्टर यूज करते हैं वो सोडियम कार्बोनेट उसमें यूज रहता है। चलिए दोस्तों हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
अल्कली मेटल विद हाईएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज। दोस्तों जो पीरियोडिक टेबल होते हैं वो ग्रुप एस के जो होते हैं ना उसमें पूछ रहा हूँ, तो सबसे हाईएस्ट हो जाएगा ऑप्शन करेक्ट बी। तो दोस्तों आप इतना समझना, उसमें अपर में जो होता है वो हाईएस्ट होता है और नीचे जो लोअर में होता है वो लोएस्ट होता है, तो करेक्ट ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन लिखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिस हैज़ द हाईएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए दोस्तों हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन लिखते हैं। द ऑर्बिट्स इन विच इलेक्ट्रॉन्स मूव अकॉर्डिंग टू बोर आर। यानी जो दोस्तों आपने पढ़ा होगा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और इसके चारों तरफ मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन। तो दोस्तों ये जो मूव करते हैं किस ऑर्बिट्स में होता है, वो होते हैं एलिप्टिकल। चलिए दोस्तों हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन लिखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ NH4 प्लस इज एन एग्जाम्पल। ये जो है एग्जाम्पल किसका है, तो वो हो जाएगा इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड्स, क्योंकि इसमें जो नाइट्रोजन है वो क्या कर रहा, शेयर कर रहा, इसका हो जाएगा इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड्स। चलो तो हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन लिखते हैं। फिल फॉर्मिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, क्योंकि यहाँ पर जो मैग्नीशियम है वह 1 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा लॉस कर रहा है, क्योंकि दोस्तों मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, यानी 2, 8 और 2, यानी 1 से ज़्यादा कर रहा। इसके लिए ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। चलिए दोस्तों हम लोग 60 नंबर क्वेश्चन लिखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये पूछ रहा है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। साइज ऑफ एन आयन इज ग्रेटर देन आइटम्स फॉर विच इट इज़ फॉर्मेट। इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन लिखते हैं। द मेटल विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। दोस्तों आपने पढ़ा होगा पीरियोडिक टेबल में सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं जो कि लिक्विड के फॉर्म में होते हैं, एक मेटल में होते हैं एक नॉन मेटल में। यहाँ पर दोस्तों होते हैं, पूछ रहा मेटल, तो मेटल में हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन ए। दोस्तों आप 80 नंबर क्वेश्चन देखो, इसमें भी वही पूछ रहा है लिक्विड वाला, बस इसमें नॉन मेटल। दोस्तों मैंने बताया कि दो एलिमेंट्स होते हैं जो कि लिक्विड फॉर्म में होते हैं, एक मेटल्स में एक नॉन मेटल्स में। तो अब उसमें मेटल्स में हो गया मरकरी और इसमें बोल रहा नॉन मेटल, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, ब्रोमीन। दोस्तों आप याद कर लेना, मरकरी और ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में होते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग 19 क्वेश्चन लिखते हैं। इथेन विद द मोलिकुलर फार्मूला C2H6 हैज़। इसमें पूछ रहा कोवलेंट बॉन्ड कितना है, तो दोस्तों यहाँ पर दो कार्बन, एक कार्बन और 2 कार्बन, और इसके बीच में और आपको एक बॉन्ड दे दिया, और इसके बीच में ये आपको बोल रहा 6 हाइड्रोजन। एक इस पे हो जाएगा, एक इस पे हो जाएगा और एक इस पे होगा, और एक इस पे और इस पे और इस पे। तो टोटल आप बॉन्ड काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए दोस्तों हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन आप पढ़ लेना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। चलिए दोस्तों हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों ये रिएक्शन दिया हुआ है और ये पूछ रहा कि किस टाइप की ये रिएक्शन है। तो दोस्तों ये टॉपिक को रिएक्शन वाले आप ज़रूर पढ़ना, क्योंकि इससे 3-4 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का है। चलिए दोस्तों हम लोग 22 क्वेश्चन देखते हैं।
ये भी दोस्तों रिएक्शन है और इसमें पूछ रहा है कि ये किस टाइप की रिएक्शन हो गया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि एक सब्सटेंस से ये वन से मोर देन डिवाइड हो रहे हैं, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए दोस्तों हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑन इज नॉट एल्ट्रॉप्स ऑफ कार्बन। इसमें बोल रहा है कि कार्बन, ये इसमें कौन सा ऑप्शन है जो कार्बन के एल्ट्रॉप्स नहीं है। तो दोस्तों आपने कार्बन के एल्ट्रॉप्स पढ़ा होगा। नंबर 1 डायमंड, नंबर 2 ग्रेफाइट, नंबर 3 फ्यूरेंस। तो दोस्तों इसमें नोट बोल रहा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। 24 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्कवर ऑफ। यानी रदरफोर्ड ने किसको डिस्कवरी किया था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, एटॉमिक न्यूक्लियस को। दोस्तों हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव, यानी पूछ रहा है आइसोटोप्स किसे कहते हैं इस ऑप्शन में, यानी आइसोटोप्स कब होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज, ऑप्शन ए। ये ऑप्शन गलत हो जाएंगे क्योंकि इसमें आइसोटोप्स में केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं वो सेम होते हैं। इसका ऑप्शन बी देखते हैं। यहाँ पर डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया अभी कुछ देर पहले केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होते हैं। यहाँ पर भी ऑप्शन बी रॉन्ग हो जाएंगे। ऑप्शन सी डिफरेंट एटॉमिक ऑफ न्यूट्रॉन। इससे पहले दोस्तों हम आपको ऑप्शन डी दिखा रहे हैं। ऑप्शन डी बोला डिफरेंट एटॉमिक नंबर। दोस्तों ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि आइसोटॉप्स में एटॉमिक नंबर सेम होते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। चलो दोस्तों हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर बोल रहा हूँ कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 0.1 मोल ऑफ कार्बन आइटम्स। तो दोस्तों आपको पता होगा 1 मोल ऑफ आइटम्स इक्वल टू 6.02 गुणे 10⁻23। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन में दिया है 6.023, यहाँ पर यानी 22 को 23 लिया है। तो दोस्तों आप 23 लेकर बनाओ। तो दोस्तों यहाँ पर 1 मोल ऑफ का हो गया। यहाँ पर पूछ रहा 0.1 मोल, तो आपको सिर्फ इसमें बस आपको मल्टीपल कर देना है 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 0.1। तो इसका आप कैलकुलेट करोगे तो 6.023 इंटू 10⁻22। चलिए दोस्तों हम लोग ऑप्शन में देखते हैं। इसको पहले हम रेज कर दे रहे हैं। ऑप्शन में दोस्तों देखते हैं हम लोग सी नंबर और डी नंबर दोनों सेम है, तो आप सी मार लो और यहाँ पर लिख दो 6.023 गुने 10⁻22। दोस्तों मैंने यहाँ पर लिख कर बता दिया क्योंकि आप जान लो, क्योंकि इस क्वेश्चन में प्रिंट में कोई मिस्टेक हो गया है। आपके टाइम पे शायद क्वेश्चन सही हो। चलिए दोस्तों हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। एग्जाम्पल ऑफ आइसोबार। तो दोस्तों मैंने कुछ मिनट पहले ही पढ़ा आइसोटॉप्स, इसमें एटॉमिक नंबर सेम थे और इसमें आइसोबार यानी इसमें एटॉमिक मास सेम रहेंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए दोस्तों हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। विच आइटम्स हैज़ 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बोल रहा दोस्तों इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कौन सा है जो 3 है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा
नाइट्रोजन, क्योंकि दोस्तों नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7 और कॉन्फ़िगरेशन करते हो 2 2 4 करते हो ना, 1s² 2s² इस पे, तो 2 2 4 यानी इसमें 8 की जगह इसमें लास्ट में देखोगे आप, इसमें 8 रहता है ना, इसमें आप दोस्तों हम लोग 28 नंबर को क्वेश्चन को देखते हैं। विच एटम्स हैज़ 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन इट अदर शेल, यानी इसमें पूछ रहा कौन सा है जो 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाइट्रोजन, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है 2 2 4 यानी 3 हो गए। इसका ऑप्शन हो जाएगा 3 नाइट्रोजन। चलिए दोस्तों हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज एन इलेक्ट्रोलाइट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोडियम क्लोराइड। चलिए दोस्तों हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। टेंडेला इफेक्ट इज ऑब्जर्व ड्यू टू, दोस्तों ये टेंडेला इफेक्ट बोल रहा है, तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा स्केटिंग ऑफ लाइट, इसका करेक्ट ऑप्शन सी। दोस्तों आप लोग ये सब याद कर लेना, क्योंकि ये सब क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते रहते हैं। दोस्तों आज हम लोग देख रहे हैं फिजिक्स के, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे केमिस्ट्री के। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना जरूर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसे हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ हम लोग मिलने वाले हैं इस चैनल में। चलो दोस्तों हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑन डज नॉट इन्वॉल्व इन आइडियल गैस, तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, टाइम जो है वो इन्वॉल्व नहीं रहता है। चलिए दोस्तों हम लोग 32 क्वेश्चन देखते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन इन्वॉल्व, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। ये क्वेश्चन मैंने देखा 5-6 साल से लगातार आ रहे हैं। ये क्वेश्चन एमयू में भी आते हैं, एमयू में भी मैंने देखा। चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन को। दोस्तों आप इसको क्वेश्चन पढ़ लेना, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, ऑर्बिटल। दोस्तों ये बहुत ही लॉन्ग वीडियो होने वाली है, इस वक्त मैं शॉर्टकट में ही जल्दी करने वाला हूँ। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द करेक्ट ये ऑप्शन हो जाएगा इसका ए, इसका करेक्ट ऑप्शन ए। दोस्तों आपको इसको मैं बता दे रहा हूँ, अगर आप माइनस में जो देखोगे, माइनस में जो सबसे बड़ा रहेगा वो इसमें सबसे बड़ा रहेंगे, फिर इससे छोटे छोटे होते ये आपको होंगे, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। आप पहले इसमें माइनस जो देखना वो सबसे बड़े रहेंगे, फिर प्लस बोले वो छोटे में आएंगे माइनस से। चलिए दोस्तों हम लोग 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हो गया 35, फॉर ए रिएक्शन पीबी, ये होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। दोस्तों ये हुआ 35 क्वेश्चन। हम लोग मिलते हैं 36 क्वेश्चन। इट इज़ नेसेसरी टू बैलेंस इस केमिकल इक्वेशन इज ऑर्डर टू सेटिस्फाई, यानी दोस्तों जो होता है, जो रिएक्शन में होता है वो बैलेंस करता है, वो कंजर्वेशन ऑफ मास का होता है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। हम लोग 37 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। द नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, दोस्तों ये क्वेश्चन देखो रिपीट हो गया इसमें, यानी 1 ईयर्स में 2 बार ये क्वेश्चन आ गया। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, मैंने पिछले भी बता दिया, ये नॉन मेटल ही यानी ब्रोमीन, अगर मेटल रहता तो मरकरी हो जाता। चलो दोस्तों हम लोग 38 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बॉक्साइट इज एन वरी ऑफ, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो बी। चलिए दोस्तों एलुमिनिया जो बॉक्साइट है वारी का। चलिए दोस्तों हम लोग 39 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं।
इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। दोस्तों आप क्वेश्चन पढ़ लेना, क्योंकि इस क्वेश्चन को मैंने पहले ही अपलोड कर दिया था। इसमें मैं आपको सिर्फ आंसर बताने वाला था, तो आप क्वेश्चन पढ़ लेना दोस्तों, क्योंकि ये लॉन्ग वीडियो नहीं जाए, इस वजह से मैं शॉर्टकट में ले रहा हूँ। 40 नंबर क्वेश्चन रखते हैं। विच ऑफ द एलिमेंट्स, ये पढ़ लेना, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, नियॉन। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, ये पढ़ लेना आपका, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वेरिएबल एनर्जी। दोस्तों ये क्वेश्चन को मैं आपको समझा रहा हूँ। ये बोला जो न्यूक्लियस के चारों तरफ जो मूव करता है इलेक्ट्रॉन, कि उसका एनर्जी जो है क्या फिक्स रहता है या वेरिएबल रहता है। तो दोस्तों इसका एनर्जी जो है वो वेरिएबल रहता है। आप इसको चेंज भी कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, क्यों आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होता है। चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स ओनली इज दो ऑर्बिटल, ये एंगुलर मोमेंटम। ये दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। चलो दोस्तों हम लोग 43 नंबर क्वेश्चन में मिलते हैं। लोएस्ट एनर्जी ऑफ, ये दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों आप ये समझो कि जो न्यूक्लियस के जो करीब रहते हैं तो वो लोएस्ट होते हैं, और जो न्यूक्लियस से जितना दूर रहेंगे वो हाईएस्ट होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो चलो दोस्तों हम लोग 44 नंबर क्वेश्चन में मिलते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है डी सब सेल, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, क्योंकि ये पूछ रहा कि डी सब सेल जो होता है SPD, इसमें डी में सबसे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं। डी में होते हैं 10। आपने पढ़ा होगा ना 1x2 2x2 2p 6, और आपने पढ़ा होगा 3x2 3p 6 4s2 3d 10, ऐसा आपने पढ़ा होगा। चलिए दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। अब 45 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। व्हेन एटम्स क्लोज, दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, नेक्स्ट नोबल गैस। हम लोग 46 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ये बोला मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू स्टार्ट रिएक्शन इज कॉल्ड, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। नहीं दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। चलो दोस्तों हम लोग मिलते हैं 47 नंबर क्वेश्चन में। रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन, ये पूछ रहा किस में से कौन किस पे डिपेंड नहीं करता वो रिएक्शन। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन, ऑप्शन बी, ये इस पे डिपेंड नहीं करता। चलो दोस्तों हम लोग 48 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इफ़ n इक्वल टू 3, तो इलेक्ट्रॉन था, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, एल सेल। चलिए दोस्तों हम लोग 49 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इसका भी हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि दोस्तों सब सेल में यानी एस में मैक्सिमम 2 होते हैं, मीन 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें सी बोल रहा है इसमें द कैन ओनली होल्ड 1 इलेक्ट्रॉन, यानी सिर्फ इसमें ओनली लगा दिया, यानी सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन का करता है, तो यही गलत हो गया। और इसमें भी पूछ रहा कि इनकरेक्ट, तो ऑप्शन सी। चलो दोस्तों हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों 1 मोल ऑफ H2O इक्वल टू, दोस्तों मैंने इससे पहले भी बताया था 1 मोल ऑफ आइटम इक्वल टू एवोगाड्रो संख्या, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए दोस्तों हम लोग 51 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं।
रिलेटिव मोलिकुलर मास ऑफ CO2 इज, यानी इसमें पूछ रहा CO2 का मोलिकुलर मास। तो दोस्तों कार्बन का होता है एटॉमिक नंबर 6 पर एटॉमिक मास होता है कितना 12 प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 2 है यानी 2 इंटू 16 इक्वल टू 1 2 प्लस 32 इक्वल टू 44। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी 44। अब हम लोग देखेंगे 52 क्वेश्चन। दोस्तों इसे भी आप करके दिखाना, क्योंकि मैंने यहाँ पर 65 क्वेश्चन करने वाले हैं, तो मैं आपको देखना चाहता हूँ कि आप अपने से कितने कर पा रहे हो। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए है और हमें कमेंट में ज़रूर बताना, और मैं इसके बाद आपको आंसर बता दूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं आंसर नहीं बताऊंगा, आंसर मैं ज़रूर बताऊंगा। पहले आपका मैं देख लूँ आपका आंसर क्या हो रहा है। चलिए दोस्तों हम लोग 53 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग 53 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट्स विथ द एटॉमिक नंबर 8। तो दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर ये फार्मूला आपको बताया था, यानी कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए बताया था 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। तो दोस्तों इस पर आप बताओ एटॉमिक नंबर 6 हो गया, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 1s2 2s2 2p4 एटॉमिक नंबर 8। तो दोस्तों ये आपका हो गया। तो चलिए दोस्तों हम लोग ऑप्शन में देखते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, करेक्ट ऑप्शन डी। चलो तुम लोग 54 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। व्हेन ए केमिकल सब्सटेंस लो, दोस्तों आप क्वेश्चन पढ़ना, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। चलो दोस्तों हम लोग 55 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। द हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, दोस्तों आप क्वेश्चन पढ़ना आगे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। चलो दोस्तों हम लोग 56 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। जब 10 टू पावर -12 है तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। चलो दोस्तों हम लोग 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 57 जहाँ पर पूछ रहा है द केमिकल फार्मूला ऑफ जिप्सम, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। दोस्तों ये सब फार्मूला आप याद कर लेना जिप्सम का। फिर चलिए दोस्तों हम लोग 58 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों आप क्वेश्चन पढ़ लेना, मैं इसको आप बता दे रहा हूँ। यहाँ पर सिंपल से यहाँ पर मोलिकुलर मास दिया है कितना 70, और आपको पूछ रहा है कि इसका मास है, इसमें फार्मूला पूछ रहा है आपका। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। दोस्तों आप निकाल लेना, मैं आपको बता दे रहा हूँ ऐसे, क्योंकि यहाँ पर सी जो है कार्बन 5 है और हाइड्रोजन 10 है, यानी कार्बन में 5 इंटू 12 इंटू 10, यानी 12 में 5 से मल्टीपल करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 60, और यहाँ पर प्लस करना है दोस्तों, प्लस करना है यहाँ पर, क्योंकि हाइड्रोजन अलग है, इसमें प्लस करोगे 10, इसका हो जाएगा 70। यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा डी। चलो दोस्तों हम लोग 59 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर पूछ रहा है कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल 25 ग्राम ऑफ हीलियम। तो दोस्तों आपको ये आपको निकालने आना होना चाहिए। तो मैं एक निकाल कर बता दे रहा हूँ आपको। यहाँ पर गिवन दिया हुआ है 52 और हीलियम का पूछ रहा है। तो दोस्तों हीलियम का होता है कितना, हीलियम का एटॉमिक मास कितना होता है, हीलियम का एटॉमिक मास कितना होता है 4। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ पर निकाल ले रहा हूँ
मोल इक्वल टू गिवन अपन में एटॉमिक मास। तो दोस्तों यहाँ पर फॉर्मूला को हम बैठा दे रहे हैं। यहाँ पर दिया हुआ है 52 और हीलियम का एटॉमिक मास होता है 4। तो आप इसको डिवाइड करोगे तो 13 आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। चलिए दोस्तों हम लोग 60 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो दोस्तों इसका फॉर्मूला है 2n²। ये दोस्तों फॉर्मूला याद कर लेना। चलिए दोस्तों हम लोग 61 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये कैलोरीन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8, क्योंकि कैलोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, पर यहाँ पर जो है माइनस चार्ज, तो इसका हो जाएगा 18 ये इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इसका जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, उसी को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अब कर लेना 2 8 8, तो ये आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हुए, वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बी। चलो दोस्तों हम लोग 62 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम सोडियम। तो दोस्तों सोडियम का होता है एटॉमिक नंबर 11। तो आप कॉन्फ़िगरेशन कर लेना जैसे मैंने बताया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। चलो तो हम लोग 63 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो दोस्तों यहाँ पर इनकरेक्ट पूछ रहा है, एस ऑर्बिट का इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, क्योंकि दोस्तों एस ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और यहाँ पर बोल रहा हूँ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। तो दोस्तों ये रॉन्ग हो गया, ये इनकरेक्ट पूछ रहा है दोस्तों। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। चलिए दोस्तों हम लोग 64 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है ब्यूटेनॉल। तो दोस्तों यहाँ पर जब भी आएगा ब्यूटेनॉल तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आंसर कीटोन। तो चलो दोस्तों हम लोग 65 नंबर, ये क्वेश्चन लास्ट भी है और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलने वाले हैं केमिस्ट्री के साथ। तो चलिए दोस्तों 65 नंबर क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर कोलाइडल सॉल्यूशन। दोस्तों ये बोल रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट है जो फॉल्स है यानी गलत है। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, क्योंकि यहाँ पर अगर यहाँ पर बोल दे दे डू नोट तो फिर ये सही हो जाता, पर यहाँ पर नोट नहीं बोला, इसमें से ये फॉल्स हो गया। इसका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो और आपको ये 65 क्वेश्चन सॉल्व भी करने आएंगे। अब दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो द एंड होता है और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं केमिस्ट्री के साथ। थैंक यू।